अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा लेक्चर जो है वो पैट्रेट एंड रोटेटर बीए इंग्लिश थर्ड ईयर जो पोइट्री हमने शुरू की हुई है, पोइम नंबर 6 है। तो इसका ये लेक्चर नंबर 2 है, यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने पोइम को एक्सप्लेन किया और इस आज के लेक्चर नंबर 2 में हम जो हैं इसमें जो मज़ीद एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि इस पोइम में एक्चुअल हुआ क्या है और कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, किन चीज़ों का जानना आपके लिए ज़रूरी है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये जो पोइम आपके सिलेबस में है ये मोनोलॉग है। मोनोलॉग, ठीक है, नंबर 1 ये एक मोनोलॉग है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ अ मोनोलॉग, कि मोनोलॉग क्या होती है। स्टूडेंट्स, मोनो मीन वन और लॉग मीन कन्वर्सेशन, द कन्वर्सेशन ऑफ वन पर्सन। ओके, यानी मोनोलॉग के अंदर होता ये है कि जो करैक्टर होता है वो अपनी स्टोरी जो है वो ऑडियंस को सुना रहा होता है और ऑडियंस जो है उसकी प्रेजेंस होती है, बट ऑडियंस इज़ पैसिव। ऑडियंस जो होती है वो पैसिव होती है और ऑडियंस ऐसे बिहेव करती है, ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे दे आर नॉट हेयरिंग, ठीक है, यानी वो सुन नहीं रहे हैं। तो इसको मैं आपको लिख के भी बताता हूँ कि व्हाट इज़ अ मोनोलॉग। A poem in which the character tells his story to the audience, but ऑडियंस इज़ पैसिव। ऑडियंस जो होती है वो पैसिव हो जाती है, इनएक्टिव होती है। एक ऐसा स्टोरी या एक ऐसी नज़म जिसमें करैक्टर जो है वो अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, यानी कन्वर्सेशन ऑफ वन पर्सन। इसमें भी देखें, इसमें जो पोएम के अंदर जो है पैट्रेट एंड रोटेटर, वो जो हीरो है, वो जो पैट्रेट है, ही इज़ टेलिंग हिज स्टोरी कि आज मेरे साथ क्या हो रहा है और 1 साल पहले मैं क्या था। वो अपनी स्टोरी जो है वो रीडर को सुना रहा है, यानी हम उसकी ऑडियंस हैं। तो अ पोएम इन विच द करैक्टर टेल्स हिज स्टोरी टू द ऑडियंस बट ऑडियंस इज़ पैसिव। और बाज़ का ऑडियंस ऐसे बिहेव करती है, ऐसे प्रिटेंड करती है कि डैट दे आर नॉट लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन ऑफ द करैक्टर, कि वो करैक्टर की जो कन्वर्सेशन है उसको वो नहीं सुन रहे। तो मोनोलॉग ये एक बहुत ही फेमस मोनोलॉग है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जिसका नाम है पैट्रेट एंड रोटेटर। ओके, अच्छा, उसके साथ हम आगे चलते हैं नंबर 2 पे। दिस पोएम इज नॉट ओनली मोनोलॉग बट इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है। अच्छा स्टूडेंट, ड्रामा का वर्ड तो आपने अक्सर सुना होगा कि मेरे साथ ड्रामा हो गया है। तो इस पोएम के अंदर भी एक ड्रामेटिक सिचुएशन है। देयर इज अ सडन चेंज, सडन टर्न। द हीरो इज एक्सपेक्टिंग समथिंग बट ही मीट्स द रिवर्स ऑफ द एक्शन। वो एक्सपेक्ट कुछ कर रहा है लेकिन हो कुछ जाता है। दिस इज़ ड्रामा। हमारे साथ भी ड्रामा हो जाता है जब हम तवक्के कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमें उसके बरक्स मिल जाता है। दिस इज़ ड्रामा ऑफ लाइफ। तो ये इसके अंदर एक ड्रामाई अंदाज है। ये मोनोलॉग तो है ही है बट इट इज़ कॉल्ड अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। वाई? क्योंकि देयर इज़ अ सडन चेंज, एक अचानक तब्दीली आ जाती है।
1 year ago he was a hero, he was a patriot, he was loved by the people, he was showered with flowers, he was given a warm welcome, but after 1 year, एक साल बाद क्या होता है, ठीक है ना, he met the reverse of the action. He was going to be hanged. There was no crowd of people. The people were showering stones over him. लोग उसके ऊपर जो है वो पत्थर बरसा रहे हैं. And he was going to be hanged due to his misdeeds. No, he was not called as a patriot, but he was called as a traitor. तो there is a sudden change. तो जिसमें अचानक तब्दीली आ जाए उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं. देयर इज़ अ ड्रामेटिक टच. अच्छा, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ. अब मैं ये सारी चीज़ें जो डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. तो मोनोलॉग आई होप के आप समझ गए होंगे और ड्रामेटिक मोनोलॉग को भी आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे. अच्छा, नंबर 3 पे मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ. इसके अंदर मेलोड्रामा है. देयर इज़ अ मेलोड्रामेटिक सिचुएशन इन दिस पोएम. अच्छा, अब आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अ मेलोड्रामा, कि मेलोड्रामा क्या होता है. MELODRAMA. मेलोड्रामा उसको कहते हैं कि जिस पोएम के अंदर, जिस स्टोरी के अंदर द एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंस, यानी तजस्सुस के एलिमेंट आ जाए, कि रीडर समझे कि व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा, ठीक है ना, और उसमें एक एलिमेंट ऑफ फियर आ जाए, खौफ के एलिमेंट आ जाए. मेलोड्रामा होता है अ पोएम और स्टोरी इन विच द एलिमेंट ऑफ सस्पेंस एंड फियर्स इन्वॉल्व, जिसमें फियर और सस्पेंस, तजस्सुस के जो एलिमेंट्स हैं वो शामिल हो जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ मेलोड्रामा. तो ये मेलोड्रामेटिक है, ये मेलोड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी जब उसको ही वॉज टेकन टू बी हैंग्ड, ही वॉज टेकन टूवर्ड द गैलोज, टूवर्ड द स्कैफोल्ड, तो वी फील सम फियर, हम फियर फील करना शुरू कर देते हैं कि व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट. लोग उसके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, आगे क्या होगा. सस्पेंस हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है. एंड वी आर बाउंड टू रीड द होल ऑफ द पोएम, और हम मजबूर हो जाते हैं कि हम पूरी की पूरी जो नज़म है उसको गो थ्रू करें, पढ़ें उसको, क्योंकि हम में तजस्सुस आ जाता है, हम ईगर हो जाते हैं. तो इसके अंदर मेलोड्रामेटिक सिचुएशन है. इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर आयनिक सिचुएशन है. आयनिक सिचुएशन, ठीक है ना, कि आयनिक सिचुएशन है. अच्छा, आयनिक सिचुएशन एक वर्ड में लिख देता हूं जी, आयरनी. ये आयरनी क्या होती है जी? आयरनी ये होती है व्हेन द कैरेक्टर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड ही मीट्स अगेंस्ट हिज एक्सपेक्टेशन, he gets something against his expectations. यानी वो कुछ तवक्के कर रहा होता है लेकिन जो उसको मिलता है वो उसके बरक्स होता है. ये आयरनी होती है. और आयरनी इज़ अ वेपन ऑफ सटायर. इसमें सटायर भी होता है, तनकीर भी होती है, ठीक है. और आगे फिर इसकी इकसाम भी कुछ हैं. मसलन वर्बल आयरनी होती है, VER, वर्बल आयरनी. और कुछ होती है जी आयरनी ऑफ सिचुएशन. आयरनी ऑफ सिचुएशन. अच्छा, वर्बल आयरनी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ वर्बल आयरनी, कि वर्बल आयरनी क्या होती है जी. फॉर एग्जांपल इन माय क्लास there is a student who always comes late. वो हमेशा उसकी आदत है, he is a habitual, वो आदत है उसकी, और वो डेली लेट आता है. और जब वो क्लास में एंटर होता है तो I say that he is a very punctual student, he always comes on time या in time.
हालांकि ऐसा नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो कुछ है, लेकिन जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो उसके बरक्स है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी एक बहुत ही दुबले पतले कमज़ोर इंसान को, जिससे सही तरीके से चला भी ना जा रहा, उसे पहलवान साहब कह दें, ठीक है ना, ये आयरनी है, ये वर्बल आयरनी है। या एक बहुत ही मोटे ताज़े जो जिसको बोलते हैं स्टर्डी मैन, उसको आप कहें कि यार कुछ खाया पिया करो, बहुत दुबले हो गए हो, तो ये वर्बल आयरनी है। अच्छा, इसमें वर्बल आयरनी, देयर इज़ नो वर्बल आयरनी इन दिस पोइम। इस पोइम के अंदर वर्बल आयरनी नहीं है। इसके अंदर क्या है जी? इसके अंदर आयरनी ऑफ सिचुएशन है, आयरनिक सिचुएशन है, ठीक है ना, आयरनिक सिचुएशन। अच्छा, अब आयरनिक सिचुएशन क्या है कि आप देखें कि सिचुएशन टोटली चेंज हो जाती है। एक साल की बात, एक साल के अंदर अंदर जो है वो सिचुएशन चेंज हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ हीरो, as a patriot, when he was coming to meet the people, he was coming to address the gathering. The people were crazy, the people were ready to die for him, the people were with him, the people were throwing flowers over him. Many banners and flags were erected on his path, and he was given a warm welcome. लेकिन ठीक एक साल बाद सिचुएशन चेंज, टोटली चेंज, उसके बरक्स हो जाती है। वो कैसे बरक्स हो जाती है कि अब उसको हीरो नहीं, नाउ ही इज़ कॉल्ड एज अ ट्रेटर। अब उसको ट्रेटर कहा गया है, अब उसको गद्दार कहा गया है। अब लोग उसके ऊपर फूल नहीं फेंक रहे, बट नाउ द पीपल आर शावरिंग स्टोन्स, थ्रोइंग स्टोन्स ओवर हिम। लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। अब वहाँ पे क्राउड नहीं है, सिर्फ चंद एक लोग हैं, और वो भी उसकी मौत का मंजर, उसकी मौत को एंजॉय करने के लिए, उसका जो डेथ सीन, उसको एंजॉय करने के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। अब जो है लोग उसको, ही इज़ नॉट बीइंग गारलैंडेड, अब उसको हार नहीं पहनाए जा रहे हैं। अब जो है, अब उसके गले में फांसी का फंदा पहनाया जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये आयरनिक हो जाती है, यानी बरअक्स हो जाती है, उसका उलट हो जाती है। पहले वो कुछ था, बाद में वो कुछ हो जाता है। तो जिस पोइम में, ये जिस स्टोरी में ऐसा हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड दैट इट इज़ अ स्टोरी फुल ऑफ आयरनिक सिचुएशन, कि ये एक ऐसी कहानी है, ये ऐसी पोइम है, दैट इज़ फुल ऑफ आयरनिक सिचुएशन। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि इसके अंदर ट्रेजिडी है, ट्रेजिक सिचुएशन है। ट्रेजिक सिचुएशन, अब ये ट्रेजिक सिचुएशन क्या होती है कि लोग जो है जो बाज़ का वो एक्सपेक्ट कुछ करते हैं, लेकिन मिलता उसके उलट है, ट्रेजिडी हो जाती है। यानी वो लोग जो है वो किसी अच्छी चीज़ की तवक्के कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बरक्स उनको कोई बुरी चीज़ मिल जाती है, ऐसी चीज़ जो उनको गम दे जाती है, तो उसको ट्रेजिडी कहते हैं। और ट्रेजिडी ये भी होती है, ट्रेजिडी की खूबी ये भी होती है कि इट प्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ सैडनेस अमंग द रीडर। द रीडर starts sympathizing with the hero, with the character। कि आयरनिक सिचुएशन वो होती है, या ट्रेजिक सिचुएशन वो होती है, या ट्रेजिडी वो होती है कि जिसमें जो है वो पढ़ने वाला है, उसकी जो सिंपथीज़ हैं, जो हमदर्दियाँ हैं, वो हीरो के साथ हो जाती हैं, और वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो हम भी जब ये पोइम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये इस बेचारे के साथ सही नहीं हुआ है, ऐसे होना नहीं चाहिए। एक और चीज़ जो है कि ये जो पूरी की पूरी पोइम है, ये थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो सिचुएशन है उसको बिल्कुल प्रोजेक्ट कर रही, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको बिल्कुल सही तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। यानी जो मिलिट्री कोप्स होते हैं या रेवोल्यूशंस आ जाते हैं, इनकलाबात आ जाते हैं, और उसके बदले में एक हुकूमत जो है वो उसका तख्ता उलट दिया जाता है। फिर लोग जो है वो अपनी जो लॉयल्टीज़ हैं, अपनी जो वफादारियाँ हैं, उसको चेंज कर लेते हैं, वो दूसरे पॉलिटिशियन के साथ हो जाते हैं, और पहले वाला जो पॉलिटिशियन होता है उसको या तो वो तख्ते से हटा देते हैं, हुकूमत से हटा देते हैं, या फिर उसको फांसी दे देते हैं। तो ये बिल्कुल जो स्टोरी है, ये जो पोइम है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको सही तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैंने ज़रूरी समझा कि ये आपके सामने एक्सप्लेन की जाएं। आई होप दैट यू वुड लाइक इट, आप इसको पसंद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।